नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे हनुमान जन्म उत्सव के बारे में। वीडियो में अंत तक बने रहिए क्योंकि अंत में बताऊंगी वो उपाय जो आपकी किस्मत बदल सकता है। आप सभी को चैत्र पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। यह पावन दिन आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। पूर्णिमा का यह उज्जवल चाँद आपके हर अंधकार को दूर करे और आपके मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर दे। आज हम एक ऐसे पावन और दिव्य विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो केवल एक तिथि का वर्णन नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को अंदर से बदल देने वाली एक आंतरिक शक्ति है। यह विषय है चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि का महत्व और उसकी पवित्रता और उस दिन किए जाने वाले ऐसे कार्य जो कार्य जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आते हैं। देखिए, हमारे हिंदू सनातन धर्म में हर तिथि का अपना अलग अलग महत्व होता है, लेकिन पूर्णिमा तिथि को विशेष स्थान दिया जाता है क्योंकि ये वह तिथि है दोस्तों जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ पूर्ण रूप से होता है। और जैसा कि हमारे शास्त्रों में बताया गया है, चंद्रमा का सीधा संबंध हमारे मन से होता है। हमारा मन, हमारी भावनाएं, हमारे विचार, ये सब चंद्रमा की स्थिति से प्रभावित होते हैं। इसलिए जब पूर्णिमा आती है तो केवल आकाश में चांद ही पूरा नहीं होता है, बल्कि हमारे अंदर की ऊर्जा भी अलग स्तर पर पहुंच जाती है। चैत्र मास की पूर्णिमा को अधिक विशेष महत्व दिया जाता है। यह केवल एक पूर्णिमा नहीं है, ये पुण्यदायी पूर्णिमा है। ये हमारे मन को शुद्ध रखती है, हमारे अंतर आत्मा में पवित्रता का भाव जगाती है। ठीक है दोस्तों, और हमें दोस्तों नए शुरुआत करने का अवसर देती है। और यही वो पावन दिन है जिसे हम हनुमान जयंती के रूप में भी मनाते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार इसी दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है दोस्तों। अब अगर हम इस बार की चैत्र पूर्णिमा की बात करें तो इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 7:06 पर हो रही है सुबह में, और इसका समापन 2 अप्रैल को सुबह 7:41 पर होगा। लेकिन हमारे धर्म में उदया तिथि को विशेष महत्व दिया जाता है, इसलिए यह पूर्णिमा 2 अप्रैल को मनाई जाएगी। अब सवाल यह आता है कि इस पवित्र दिन का लाभ हम कैसे उठाएं? क्या करें कि हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए? सबसे पहले इस दिन की शुरुआत हमें बहुत पवित्र तरीके से करनी चाहिए दोस्तों। 2 अप्रैल के सुबह जल्दी उठिए, स्नान करिए। अगर आपके घर के पास में कोई नदी या सरोवर है तो वहाँ जाकर स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं है तो आप अपने घर में ही स्नान करें। अपने नहाने के पानी में गंगा नदी का जल डालकर नहाएं। जब आप इस प्रकार से नहाएंगे तो केवल शरीर ही नहीं बल्कि मन और आत्मा भी शुद्ध होता है। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करिए और अपने घर के मंदिर में बैठकर शांत मन से भगवान का स्मरण करिए। इस दिन आप भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं, चंद्रदेव को अर्घ्य दे सकते हैं और विशेष रूप से हनुमान जी का पूजन अवश्य करना चाहिए क्योंकि ये उनका जन्म उत्सव है। बहुत सारे लोग इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुनते हैं। यह कथा हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने वाली मानी जाती है। अगर आपने अभी तक यह परंपरा शुरू नहीं की है तो इस दिन से शुरुआत करना बहुत शुभ माना जाता है।
अब मैं आपको इस पवित्र दिन के कुछ ऐसे नियम बताने जा रही हूँ जिन्हें अगर आप अपनाते हैं तो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है दोस्तों। सबसे पहली बात करते हैं इस उपाय की कि इस दिन कौन सा उपाय करना चाहिए। इस दिन आपको सुबह उठकर भगवान का स्मरण जरूर करना चाहिए, क्योंकि दिन की शुरुआत अगर भक्ति से हो। लास्ट में उपाय बताऊंगी दोस्तों, बने रहिए वीडियो में, ठीक है। मंत्र जाप जरूर करिए, चाहे वह गुरु मंत्र हो या राम नाम हो या ओम नमः शिवाय, जो भी आपके मन को शांति दे। दान अवश्य करना चाहिए दोस्तों, खासकर अन्नदान, वस्त्रदान और जल दान इस दिन अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। और चौथा, ये उपाय जरूर करिएगा, अपने व्यवहार को बहुत ही मधुर और विनम्र रखना चाहिए दोस्तों। उतना ही ज़रूरी है यह जानना कि इस दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों, अब मैं बता रही हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। इस दिन किसी से झगड़ा और विवाद नहीं करना चाहिए, मन में किसी को बुरा विचार नहीं रखना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण, पूजा और दान में दिखावा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दान का इस दिन बहुत ही विशेष महत्व है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि पूर्णिमा के दिन किया गया दान धर्म जन्मांतर के पापों को नष्ट कर देता है। इस दिन आप अन्न का दान कर सकते हैं, जैसे कि चावल, दाल, आटा, फल, सब्जियां। आप किसी गरीब व्यक्ति को भोजन भी करा सकते हैं। आप किसी ज़रूरतमंद को वस्त्र दे सकते हैं। और जैसा कि गर्मी शुरू हो रही है तो जल का दान भी अत्यंत शुभ माना जाता है दोस्तों। जब आप किसी की मदद करते हैं तो केवल उसका ही नहीं बल्कि आपका भी जीवन बेहतर होता है, अच्छा हो जाता है। आपके अंदर एक संतुष्टि आती है, एक शांति आती है। यही असली सुख है दोस्तों। जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं उन्हें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उनके वचन से कोई दुखी ना हो, उनके व्यवहार से कोई परेशान ना हो। व्रत का असली अर्थ है केवल भूखे रहना नहीं है, बल्कि अपने मन और वाणी को भी नियंत्रित करना है। अगर आपको व्रत रखकर भी किसी से कठोर भाषा में बात करते हैं तो यह व्रत अधूरा माना जाता है। इसलिए इस दिन अपने व्यवहार को बहुत ही शांत और प्रेमपूर्ण रखें। अपने गुरु मंत्र का जाप जरूर करें। अगर आपने गुरु से कोई मंत्र लिया है तो उसका जाप जरूर करें दोस्तों। अगर नहीं लिया है तो आप भगवान शिव, विष्णु या हनुमान जी का नाम जप सकते हैं। जब आप मंत्र जाप करते हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर की नकारात्मकता खत्म होने लगती है। आप खुद महसूस करेंगे दोस्तों कि आपके अंदर पॉजिटिविटी बन रही है, आपका मन शांत हो रहा है। यही पूर्णिमा का सबसे बड़ा लाभ है दोस्तों। ये हमारे अंदर की ऊर्जा को सकारात्मक बनाता है। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम बहुत कुछ पा लेते हैं, लेकिन अंदर से खाली महसूस करते हैं। इसका कारण यही है कि हमने अपने आध्यात्मिक जीवन को नज़रअंदाज कर दिया है। पूर्णिमा हमें यही सिखाती है कि हमें अपने अंदर भी ध्यान देना चाहिए, हमें अपने मन को भी शुद्ध करना चाहिए। अगर आप कहीं बाहर नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं है, आप अपने घर में ही स्नान करिए, पूजा करिए, मंत्र जाप करिए और भगवान भावना देखते हैं, स्थान नहीं देखते हैं। और अंत में एक ही महत्वपूर्ण बात, अपने बच्चों को परंपराओं के बारे में ज़रूर बताइए, उन्हें समझाइए कि यह केवल एक त्यौहार नहीं है बल्कि यह हमारे जीवन को बेहतर बनाने का एक तरीका है। उन्हें बताइए कि पूर्णिमा का चांद
कैसे हमारे मन को प्रभावित करता है। क्यों हमें चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए, क्यों हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, यह ज्ञान अपनी पीढ़ी को देंगे तो हमारी संस्कृति आगे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसी दिन कलावती ने सत्यनारायण का व्रत किया, लेकिन बिना प्रसाद लिए वो पति के पास चली गई तो भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए। धन रत्न और जमाई को लेकर नौका जल में अदृश्य हो गई। नौका जब कलावती ने पति को नहीं देखा तो शोक करके रोने लगी और अपने पति और नाव के न दिखने से अत्यंत शोकातुर हो गई, दुखी हो गई और अपनी पुत्री को इस दशा देखकर उसकी लीलावती अपनी कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। कन्या कलावती ने स्वामी को डूबा हुआ जानकर दुखी हृदय से पति की पादुकाओं को लेकर सती होने का निश्चय किया। धर्म को जानने वाले साधु वणित अपनी कन्या की स्थिति देखकर अत्यंत शोकातुर हो उठे और उन्होंने मन ही मन से सोचा, निश्चय ही भगवान सत्यदेव की माया के द्वारा ही मेरे जमाता हारे गए हैं। मैं अपने वैभव के अनुसार उनकी पूजा अर्चना करूँगा। और फिर साधु वणित वहाँ पर सभी लोगों को बुलाए और अपना मनोरथ व्यक्त किया और बार बार भगवान सत्यदेव को प्रणाम किया। तब एक आकाशवाणी हुई जिसने कहा, हे साधु, तुम्हारी कन्या मेरे भोग प्रसाद का तिरस्कार करके अपने पति के पास आ गई थी, इसीलिए उसका पति अधिक क्षीण हो गया है। अब वह घर जाए, प्रसाद को लौट कर आए और ग्रहण करे, तब उसे स्वामी का सुख प्राप्त होगा। जब कलावती ने आकाशवाणी में यह सुनी, वह तुरंत चली गई घर और वहाँ जाकर उसने प्रसाद को श्रद्धा के साथ प्रसाद लिया। और जब वो वापस आई तो उसने अपने पति को, नाव को और समस्त बंधुओं को साथ में देखा। उस कन्या ने अपने पिता से कहा, हे पिताजी, आइए अब हम घर चलते हैं, अब देर क्यों करनी है। कन्या की इस बात को सुनकर वणित प्रसन्न हो गया और विधि विधान के साथ भगवान सत्यनारायण की पूजा करके धन रत्न बंधुओं के साथ घर आ पहुँचा। तत्पश्चात प्रत्येक संक्रांति और पूर्णिमा के दिन यथाविधि भगवान सत्यनारायण की पूजा करने लगा। इस लोक में सुखी होकर अंत को सत्यलोक को प्राप्त हुआ। कथा का समापन करते हुए उन्होंने कहा, हे ऋषिगण, इस व्रत का आचरण करके मनुष्य समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है। विशेषकर कलयुग में सत्य पूजा महान फल देने वाली होती है। इन देव को कोई सत्यनारायण कहता है, कोई सत्यदेव कहता है, कोई इन्हें अनेक रूप में धारण करके सबके मनोरथ को पूर्ण करते हैं। और यह सनातन सत्यदेव कलयुग में सत्य व्रत के रूप में अवतरित हुए। जो भी मनुष्य इनका प्रसाद श्रवण करता है, इनकी कथा सुनता है, उसकी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो यह थी आज की पूर्णिमा की पावन अवसर पर भगवान सत्यनारायण की प्राचीन कथा। हमें आशा है कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। अगर इस कथा को पूरी चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। मैंने वीडियो में समय का अभाव होते हुए थोड़ी कथा सुनाई है। अपने मित्रों को और विशेषकर कथा का श्रवण महत्व है, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मैंने कहा था कि लास्ट में मैं आप सबको उपाय बताऊंगी, तो वो उपाय ये रहा
कि इस दिन व्रत करके सत्यनारायण की कथा जो लोग भी सुनते हैं उनके सभी पापों का नाश होता है, उनके सारे कष्ट दूर होते हैं, सारे दुख दूर होते हैं, कर्ज मुक्ति हो जाता है। जिनको पुत्र नहीं होता है पुत्र की प्राप्ति होता है, जो निर्धनी होता है वो धन को प्राप्त होता है, उनको धन प्राप्त होता है। तो आपको अगर यह उपाय अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों यह कथा आप सभी को कैसी लगी, और हाँ, और भी बहुत सारे उपाय हैं जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। तो दोस्तों आप सबको यह वीडियो कैसी लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। दूसरा उपाय, पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी और नारायण का विधि विधान से उनकी पूजा करें तो उनकी निश्चय ही कामना पूर्ण होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। पूजा करते समय भगवान श्री विष्णु को खीर का भोग अर्पित करें। आप चाहें तो शाम को खीर बनाकर भोग लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय।